Septicemia, it is defined as presence of multiplying bacteria in blood stream with their toxins, causing systemic inflammatory response syndrome और मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम। बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन के नतीजे में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है और बॉडी में पैथोजेंस बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते हैं और वो ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हो जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए वो डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचते हैं और जिस ऑर्गन की का रेजिस्टेंस और इम्यूनिटी कमज़ोर होती है वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करते हैं, वहाँ पर अपनी कॉलोनी बनाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर थ्रोट में कोई इन्फेक्शन हुआ, वहाँ पे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होंगे, वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने वाले वेन्स हैं उसमें या बाहरी कैपिलरीज में के ज़रिए जिनकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है और उसमें लीकिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ से मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया अदर ऑर्गन तक जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हो जाते हैं और फिर होल बॉडी में सर्कुलेट हो जाते हैं और फिर बॉडी के वो पार्ट जहाँ पर रेजिस्टेंस वीक होता है वहाँ पर वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। लंग फेलवर, लीवर फेलर। इसकी टाइप्स अकॉर्डिंग टू पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इसे दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक ग्राम पॉजिटिव सेप्टिसेमिया और दूसरा है ग्राम नेगेटिव सेप्टिसेमिया। पहले हम देखेंगे ग्राम पॉजिटिव सेप्टिसेमिया। जो ग्राम पॉजिटिव सेप्टिसेमिया होता है वो स्टेफाइलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, नीमोकोकाई जैसे ऑर्गेनिज्म के नतीजे में होता है। ये जो किस्म होती है ये बच्चों में और ओल्ड एज में कॉमन होती है। ऐसे पेशेंट जिसमें स्प्लीनोटोमी की गई हो, मतलब स्प्लीन को निकाल दिया गया हो, या डायबिटिक पेशेंट में मोस्टली देखने को मिलती है। इस किस्म का सेप्टिसेमिया का जो ओरिजिन होता है वो कॉमन ओरिजिन जो है वो स्किन है या फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है। ग्राम नेगेटिव सेप्टिसेमिया ये इंडोटॉक्सिक शॉक भी कहलाता है। इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म में क्लेप्सेला, स्यूडोमोनास और प्रोटिएज जैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ये कॉमनली एक्यूट एब्डोमिनल कंडीशन जैसे पेरिटोनाइटिस, एब्सेस, यूरिनरी इन्फेक्शन, बिलियरी इन्फेक्शन और पोस्ट ऑपरेटिव सेप्सिस वगैरह में देखा गया है। ये भी आमतौर पर ओल्ड एज में ऐसे लोग जो माल नरिश्ड हों, डायबिटिक या इम्यूनो सप्रेस्ड पीपल में मोस्टली एंडोटॉक्सिक शॉक होने के चांसेस होते हैं। अब इन्वेस्टिगेशंस क्या कराएंगे? स्टेजेस। जो ग्राम नेगेटिव सेप्टिसेमिया है इसकी दो स्टेज होती है, वार्म स्टेज और कोल्ड स्टेज। जो वार्म स्टेज होती है ये रिवर्सिबल स्टेज है। इसमें पेशेंट जो होगा वो टॉक्सिक होगा, जिसमें फीवर, चिल्स और राइगर पाया जाएगा पेशेंट में। फीवर का जो वजह होती है वो पायोजेनिक रिस्पॉन्स होता है टू द पैथोजेंस। जो कोल्ड स्टेज होती है ये इरिवर्सिबल स्टेज है। इसमें फीवर नहीं होता,
क्योंकि यहाँ पे कोई पायोजेनिक रिस्पॉन्स नहीं होता। पेशेंट इसमें रीनल फेलर, लीवर फेलर, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और मल्टी ऑर्गन फेलर, ये सारी कंडीशन पाई जाती है। नाउ इन्वेस्टिगेशंस, इसमें यूरिन, पस और जो डिस्चार्ज होगा जैसे नेज़ल डिस्चार्ज, इन सब का कल्चर करवाएंगे ताकि ऑर्गेनिज्म को रूल आउट कर सकें। इसी तरह से ब्लड कल्चर कराएंगे, हीमेटोक्रिट वैल्यू, इलेक्ट्रोलाइट असेसमेंट करेंगे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सैचुरेशन मालूम करेंगे, इसकी एनालिसिस करेंगे। इसी तरह से रीनल फंक्शन टेस्ट और लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर और लंग की कंडीशन देखने के लिए, साथ में किडनी की कंडीशन, PO2, PCO2 स्पेशली फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स देंगे जैसे कि सेफोपेराजोन, सेफ्टाजाइडिन, सेफोटैक्सिन, मेट्रोनाइडाजोल, अमाइकासिन। फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पेशेंट को हाइड्रेट करना है, ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन करना है क्योंकि पेशेंट यूजुअली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में होता है। रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे उसकी वाइटल्स की, पैरेंटल न्यूट्रिशन स्टार्ट कर देंगे, वेंटिलेटरी सपोर्ट देंगे, इलेक्ट्रोलाइट अगर डिसबैलेंस है तो उसको मैनेज करना है। फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा या प्लेटलेट अगर पेशेंट इज़ इन DIC कंडीशन, डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोगुलोपैथी और सेंट्रल वेनस प्रेशर लाइन को मेंटेन करेंगे, CVP मेंटेन करेंगे फॉर मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोगुलोपैथी, लीवर डिसफंक्शन, रीनल फेलर, बोन मैरो सप्रेशन जिसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, या फिर मल्टी ऑर्गन फेलर।